प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे यही सेम सवाल मैं आपसे दोहराना चाह रही हूं कि अगर किसी राज्य में कहीं हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? निश्चित तौर पर दंगा करने वाले लोग और राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार उसको नियंत्रित नहीं करती तो उसकी भी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसी तरह का प्रयास हुआ। तत्काल वहां हिंसा पर काबू कैसे पा ली गई? नहीं। क्योंकि पुलिस तत्काल सख्ती से कार्रवाई करने पर उतरी। औरंगाबाद में फायरिंग हुई और एक दंगाई जो है वो जगह पर ढेर हुआ। इसी तरह से गुजरात में कार्रवाई हुई। बिहार में आप ही बता रही हैं कि दंगा पीड़ित जो है वो स्वयं बता रही हैं। अगर कहीं पर किसी राज्य में हिंसा होती है तो जिम्मेदार सरकार है। रामनवमी के ही मौके पर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी वडोदरा में, संभाजी नगर में, जहां आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, वहां पर भी हिंसा हुई है। यानी आपकी भी सरकार फेल रही हिंसा रोकने में। जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ना? हाँ, निश्चित है ना, निश्चित। देखिए, हमारे यही अंतर आपको बता रहे हैं। उसी का अंतर मैं आपको अर्पिता जी बता रहा था। संभाजी नगर में कुछ लोग जो है असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर पर हमला किया। तत्काल वहां पुलिस पहुंची और जो दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे उनको मंदिर में शरण लेनी पड़ी। गोली चालन हुई, एक दंगाई की उसमें मृत्यु हुई। और इसी तरह से मालवनी में हुआ, तत्काल पुलिस उतरी। बिहार में स्वयं दंगा पीड़ित बता रहा है कि पुलिस वहां हाथ बांधे खड़ी थी। महाराष्ट्र में पुलिस हाथ बांध के नहीं खड़ी थी, गुजरात में पुलिस हाथ बांध के नहीं खड़ी थी, बिहार में पुलिस हाथ बांध के खड़ी रही, लेकिन बंगाल में पुलिस हाथ बांध के बीजेपी को तो कहा जाता है 2 कदम हर चीज में आगे रहते हैं। अगर कहीं कोई दंगा रोकने की बात, हिंसा रोकने की बात है तो आपकी सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं थी? आपके पे इनपुट्स फेल्योर है। आपको भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है? जब ये पता है रामनवमी का मौका है, ऐसा कुछ हो सकता है, आप अलर्ट पे नहीं? इनपुट फेल्योर नहीं। अब समझ लीजिए, दोनों घटनाएं समझ लीजिए। अच्छा प्रश्न है आपका। संभाजी नगर में 2 युवकों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पुलिस वहां आई, उसको शांत कर दिया। बाद में बड़े पैमाने पर दंगाइयों का एक वर्ग आया, उसने मंदिर पर हमला कर दिया। पुलिस तत्काल पहुंची और उन्होंने डिस्पर्स किया और दंगे को नियंत्रित कर लिया। इसी तरह से मालवनी में दंगा शुरू होता उसके पहले ही पुलिस खड़ी हो गई और सिर्फ 2-4 बोतलें गिरने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई और दंगा वहां नियंत्रित हो गया। यही कार्रवाई नालंदा में क्यों नहीं हुई, सासाराम में क्यों नहीं हुई? पुलिस हाथ बांधकर क्यों खड़ी रही? संभाजी नगर में पुलिस गोली चलाती है, वो उसी तरह से पुलिस सासाराम में गोली क्यों नहीं चलाती है? हावड़ा में गोली क्यों नहीं चलाती है? ये सवाल है कि नहीं है? नहीं गोली चलाना चाहते। आपने वहां पर जो है किसी तरह से आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े, लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, भीड़ को डिस्पर्स करने की क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला, ठीक है, ये सवाल पूछना स्वाभाविक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। हाँ मृत्युंजय जी, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार तो आप भी है ना साथ में, कि नीतीश जी अकेले चला रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, हिंसा होता है, इस पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा में किसकी मंशा क्या है, इसी की जांच हो रही है। ये जो हिंसा हुआ है, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो किया है, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इसके पीछे जिनकी मंशा है उनका भी पर्दाफाश होगा, वो भी एक्सपोज होंगे। अभी सब चीजों की जांच हो रही है, जांच के बाद पर्दाफाश होगा, सब चीजों का पता चलेगा कि इसमें किसने क्या किया। बहुत लोग हमारे राजनीतिक विरोधी तो इसी आग में घी डालने में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इसी तरह से भाई भाई में लड़ाई लड़ाएंगे, धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे। हम आपके जिम्मेवार चैनल के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये भाईचारा, आपसी मिल्लत प्रेम खराब नहीं होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद और मेहमान हैं, उनके पास जा नहीं पाई हूँ मैं। ठीक है मृत्युंजय जी, बदनाम करने में। ठीक है मृत्युंजय जी, हिंसा हर जगह हो जाती है, आपने जैसा आपने पहले वक्तव्य में कहा वो मैं समझ गई। मुझे अब ये जरा बताइए, अगर कहीं पलायन हो रहा हो तो वो जिम्मेदारी किसकी, बाहरी तत्व या सरकार? इस सरकार की जिम्मेवारी है। हमें अपनी जिम्मेवारी का, जवाबदेही का एहसास है, लेकिन रोक लिया आपने उनको जो पलायन कर रहे थे, रोक लिया आपने? ही नहीं है कि वहां पर लोगों की जाने जा रही है और ये रैली की चिंता कर रहे हैं। नहीं, आपने जो पलायन कर रहे थे, अगर तस्वीरें आ गई तो दिखा दीजिए इनको।
अगर पलायन जो लोग कर रहे हैं आपने उनको रोक लिया। देखिए अर्पिता जी, आप लोगों की भी मेहरबानी होती है, आप लोगों की भी मेहरबानी होती है। मेरी मेहरबानी छोड़ दीजिए, बीजेपी सरकार में नहीं है वहां कैमरा पहुंच जाता है। सर अगर हमारी मेहरबानी होती तो हम वडोदरा भी नहीं दिखाते। हमारी मेहरबानी की बात कर रहे हैं तो वडोदरा क्यों दिखाते सर? हम संभाजी क्यों दिखाते, संभाजी नगर क्यों दिखाते? हमने वो भी दिखाया ना। आपके चश्मे का लेंस खराब हो चुका है, उसको सही कराइए। पलायन पर मैं एक बार फिर से आपसे जवाब लूंगी। अब आगे आप मीडिया पे। जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, ठीक है सर, उसके बाद पलायन की तस्वीरें दिखाऊंगी। सर राजनीति से इधर, मीडिया से इधर, ना मीडिया वालों की बहुत हमारे बात मत कीजिए, राजनीतिक बात भी मत कीजिए, जनता की तो बात कीजिए। इन्हीं के बीच जाना है आपको वोट मांगने। सर पलायन जो लोग कर रहे हैं ना वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको। अब इस पर दीजिएगा जवाब, इस पर दीजिएगा जवाब जल्दी से। मैं चर्चा में सभी को शामिल कर लेती हूँ। अजय आलोक जी भी हमारे साथ है, आदिल हसन भी है। अजय आलोक जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर मैं ले लूं, और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मैं आ रही हूँ। देखिए अर्पिता जी, ये दंगा इसे नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा स्कर्मिश, संघर्ष हुआ। दंगा इसको नहीं कह सकते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, 75 साल से इस देश में हो रहा है। मूल कारण पे तो हम लोग जाते नहीं हैं। उस वक्त के दंगा पे चर्चा करते हैं, उस वक्त के सरकारों की विफलता पे बात करते हैं, बात आई गई खत्म हो जाती है। 2 दिन के बाद आप भी डिस्कशन नहीं कीजिएगा। सवाल ये उठता है, आप यहाँ जरा विश्व को उठा के देखिए। ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्लैशेस हर जगह होते हैं, विश्व के लगभग 1/3 देशों में हो रहे हैं, लेकिन अकेला भारत ही ऐसा है जहां पे बहुसंख्यकों के घर जल जाते हैं। ये आपने सोचा है कभी क्यों? इसी को कि ये जो शोषित राजनेताओं द्वारा शोषित प्रजाति एक जो पाली गई है 75 साल से, उसका कारण है ये। चाहे सोशलिस्टों की सरकार हो, चाहे कांग्रेसियों को सरकार हो, एक तुष्टीकरण की राजनीति को जो बढ़ावा मिला, उससे एक मानसिक मनोबल सबका मजबूत हो गया। और आप तुरंत आइएगा, पिछले 10 साल से सिस्टम बदल रहे हैं, आपका राम मंदिर बन गया, आपका काशी हो रहा है, आपका मथुरा हो रहा है, तो सडनली वो गुस्सा बढ़ रहा है। इस बार के रामनवमी में उत्साह भी ज्यादा था, गांव गांव से लोग निकले क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। तो स्वाभाविक है, जब उत्साह ज्यादा था तो उधर गुस्सा ज्यादा था। सारे सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आगे हम इसको बंद कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो जो हो गया सो हो गया। और ये पलायन वलायन कुछ नहीं होता है इस देश में। जो आप दिखा रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, वो सब जाएंगे, 2-3 दिन के बाद फिर आ जाएंगे। ये बड़ा यूज्ड टू हो गया है लोग। लेकिन ये राजनेताओं के द्वारा क्रिएटेड ये प्रॉब्लम है, जनता को भी सोचना पड़ेगा। क्या जरूरत है आपको रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकने की? रिएक्शन तो होगा ही। और तो और रामनवमी का जिस दिन जुलूस खत्म हो गया, अगले दिन हावड़ा में जाके हिंदुओं के घर पे पत्थर मारने की क्या जरूरत है? तो ये आप सोचिए, ये एक मानसिकता, एक प्रगाढ़ मानसिकता जो इस देश की जड़ों में बैठ गई है, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजनेता है 75 साल से, और कोई नहीं। बाकी बहस आप लोग करते रहिए, कौन राज्य सरकार जिम्मेदार कौन नहीं, सबको पता है जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस तुष्टीकरण चला 75 साल से, एक वर्ग को सुपर सिटीजन बना के बैठा दिया गया इस देश में, तो स्वाभाविक है जब उसको सामान्य नागरिक बनाइएगा तो उसका गुस्सा निकलेगा। आज वही निकल रहा है। ठीक है, आदिल हसन। हाँ मैडम, अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे औरंगाबाद की बात, तो औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब उस मंदिर में बैठकर फुटेज उन्होंने दिखलाया कि उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर पुलिस के पदाधिकारी भी थे। और अजय आलोक साहब अभी जो बोल रहे थे, कल तक उसी नीतीश कुमार के दरबार में सबसे बड़े दरबारी थे और उसी की प्रवक्ता थे, उसी का चैनल में उनका गुणगान करते थे। और ये बहुसंख्यक मेरी दरबारी की चिंता मत कीजिए, मुझे रियलाइज हो गया, इसलिए मैंने उस घर से किनारा कर लिया। आप अपनी बात कीजिए, पार्टी का आप अपनी बात कीजिए। उसी पार्टी के प्रवक्ता थे और उदी अरे आप अपनी बात कीजिए ना, लड़ते थे। एआईएमएम कहां दंगे भड़काती है? रील बदल गया। कल हैदराबाद में क्या हुआ, किसने दंगे किए वहां पे? अभी इनको जदयू से नहीं निकाल बदला। दिया गया, तो अब हैदराबाद में दंगे किसने किए? नीतीश कुमार जी के राज में पहले भी दंगा हुआ। हैदराबाद में दंगे बिहार किसने किए? शरीफ में वहां पे मारपीट की। आप क्यों नहीं डायरेक्ट भाजपा चले जाते हैं? ये क्यों विश्लेषक का चोला पहने हैं? आदिल हसन, डायरेक्ट चले जाइए भाजपा में। आप जो जहर उगल रहे हैं, आदिल कल तक हसन, आपके घर वाले जदयू के कैंडिडेट थे। आप ये बताने बैठे हैं क्या कि कौन सा राजनीतिक विश्लेषक या कौन सा शख्स किस पार्टी में जाने वाला है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और आप कोई सर हाथ तो देखते नहीं है कि भविष्यवाणी कर दीजिएगा। रुक जाइए आदिल हसन, फिर मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये शाउटिंग मैच में नहीं चल पाता। ठीक है, आप शांत हो जाइए, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा। तब तक आप सर धीरेन्द्र कुमार। अब नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना है? जिनका डर दिखा करके सरकार बनाते हैं, फिर उन्हीं के साथ चले जाते हैं। अब दंगा
तो मैं नहीं कहूंगा, मैं आलोक जी के बातों से सहमत हूं, लेकिन जो भी घटना घट रही है, पत्थर फेंकने का कार्यक्रम तो विपक्ष का चल ही रहा है ना, उसी की एक नहीं फेंक रहा था शुक्ला जी, ये देखने को मिला है आज। आप डीजीपी का रिपोर्ट अरे भाई बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोलते हैं? ये बिहार में राम राज, इसको क्या कहेंगे? अगर दंगा भड़का रहे हैं, पत्थर फेंकवा रहे हैं, तो जंगल राज इसी को न बोला जाता है भाई, कि कोई और चीज है? जंगल राज इसी का नाम क्या होता है। है और सोच के आया जाता है, उससे अलग कुछ हो जाए तो अपनी सोच को वहीं थाम लिया जाता है। रुक जाइए आदिल, आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप आप ऐसे बहस करेंगे तो मैं मौका नहीं दे पाऊंगी। ये बहुत क्लियर है मेरी डिबेट में, मेरी चर्चा में चीखा चिल्ली नहीं होती है सर, आप पता करिएगा। और अभी चुप रहिए, अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास। मैं नहीं चाहती कि जनता का वक्त बर्बाद हो। बिहार के गृह मंत्री भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सीधे तौर पर यह अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, तो उसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी की है। और इंटेलिजेंस का काम केंद्र का हो, सब कुछ केंद्र का हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही इनको प्रधानमंत्री भी बना दे? यह एक्सपेक्ट करते हैं जनता दल यू के लोग, चाहे महागठबंधन के लोग। उसके लिए तो उनको शांति व्यवस्था खुद बनानी होगी, जनता के बीच में खुद अच्छा काम करना होगा। वो तो संभलता नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते मैं बता रहा हूं कि सरदार पटेल भवन में आज तक वो कभी बैठक नहीं किए हैं। पिछले जब से नया भवन बना है, कैसे पुलिस अंकुश में रहेगी? तो बिहार में जो भगवान भरोसे विधि व्यवस्था चल रही है, और भारत सरकार से अगर अपेक्षा करते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं बिहार के लिए वो कुछ करे, तो सबसे बेहतर काम है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दें। बिहार के लोगों का विकास भी होगा, अमन शांति भी आएगी, और जहां जहां भी दंगे भड़क रहे हैं वहां पर आप देख लीजिए कि बीजेपी शासित राज्यों में कम हो रहा है बनिस्बत के विपक्ष के जो सरकारें हैं वहां पे।